हरे कृष्ण मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तो क्या हमारा जीवन भी बदल सकता है। आज मैं आपको सिर्फ एक पर्व की जानकारी नहीं दूंगा बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मकर संक्रांति से असली अर्थ को आपके दिल तक पहुंचा देगी। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध किसान रहते थे। नाम था गोविंद दास। पूरे साल उन्होंने संघर्ष किया। फसलें कभी ठीक हुई, कभी खराब। जीवन में थकान थी, निराश थी, लेकिन गोविंद दास हर साल मकर संक्रांति का बेसब्री से इंतजार करते थे। गांव वाले उसे पूछते, बाबा सिर्फ एक दिन में से क्या बदल जाएगा? गोविंद दास मुस्कुराकर कहते, जब सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी क्षण को हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसे उत्तरायण कहा जाता है, यानी प्रकाश की ओर यात्रा। यही कारण है कि खरमास समाप्त होता है और शुभ कार्य की फिर से शुरुआती होती है। साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। दोपहर 3:13 पर सूर्य नारायण मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे। इसी दिन गंगा स्नान, दान और पुण्य कर्म किया जाएगा। गोविंद दास उस दिन सुबह बहुत जल्दी उठते थे। अगर गंगा जाना संभव न होता तो घर पर ही स्नान के जल में काले तिल गंगा जल मिलाकर स्नान करते थे। फिर सूर्य को जल अर्पित करते हुए कहते हैं, हे सूर्य नारायण, मेरे जीवन का अंधकार को दूर कर दीजिए। मित्रों, इस दिन का सबसे शुभ समय होता है पुण्य काल। दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक पुण्य काल है और 3:13 से लेकर 4:18 तक महापुण्य काल है। इस समय किया गया दान कई गुना फल देता है। क्या खिचड़ी बनाना जरूरी है? गोविंद दास कहते हैं, अगर खिचड़ी बना सको तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं तो सिर्फ तिल और गुड़ का दान भी पर्याप्त है। तिल पापनाश, गुड़ जीवन में मिठास, भगवान को भोग लगाना, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना। मकर संक्रांति के दिन 14 वस्तुओं को दान अत्यंत शुभ माना गया है, जैसे तिल, गुड़, खिचड़ी, गरम वस्त्र, तांबे का पात्र, दक्षिणा। इससे सूर्य देव, शनि देव दोनों प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीपल में, वृक्ष में जल अर्पित करें और इत्यादि संभव हो तो तांबे के लोटे या तांबे की वस्तु का दान अवश्य करें, क्योंकि मकर संक्रांति विशेष रूप से सूर्य नारायण का समर्पित है। एक साल बाद गोविंद दास की फसल लहराते उठी, लेकिन असली परिवर्तन बाहर नहीं, उनके मन के भीतर हुआ था। उन्होंने दिशा बदल दी थी। मित्रों, इस मकर संक्रांति सिर्फ सूर्य को नहीं, अपने विचारों को उत्तरायण की ओर मोड़िए। आलस्य को त्यागिए, सेवा, दान और साधना को अपनाइए। अगर आपको यह कहानी और संदेश अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक